हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 के मैथ पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। ठीक है। और इसमें पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको 10 क्लास में जो पढ़ना है, एक आपको द्विघात बहुपद पढ़ना है और एक त्रिघातीय बहुपद पढ़ना है। तो ये कह रहा है द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है। द्विघात बहुपद हम उसको कहते हैं जिसमें अधिकतम घात जो होता है वो 2 होता है। ठीक है ना, यानी एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर कुछ भी रहेगा, पावर 2 रहेगा, उसी को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है। तो द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना है। द्विघात बहुपद कह रहा है जिसका शून्यक 2 होता है, 2 गो होता है। ठीक है। एक आपको होगा जिसको अल्फा कहते हैं, एक आपको बीटा कहते हैं, और यही आपको अल्फा और बीटा निकालना है। ठीक है। फिर निकाल के इसके सत्यता के जांच भी करना है। तो चलिए एकदम इसको हम बेसिक से शुरू करते हैं, कैसे इसको गुणनखंड करिएगा, किस प्रकार से दो शून्यक निकालिएगा जो। ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए आप क्या करिएगा कि सबसे पहले ये दोनों के गुना किया जाता है। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर में 8 से गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा 8 एक्स स्क्वायर। और ये भी ध्यान देना है, चिन्ह ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी स्क्वायर वाले को और अंक वाले को गुना कर लेना है। ठीक है। गुना कर को लिखना नहीं है, लेकिन आपको गुना इसलिए करना है ताकि इसको जो दो भाग में टूटे, ये जितना गुना करके आता है उतना इसको भी गुना करके आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर अपने के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करके देख लेंगे कितना आता है। तो एक्स स्क्वायर में -8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -8 एक्स स्क्वायर। अब आपको -2 के ऐसा तोड़ना है कि माइनस गुना करने पर -8 एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक है। तो हम कितना में तोड़ेंगे, तो सबसे पहले तो ये माइनस है, या माइनस में तभी आएगा जब हम 2 को एक प्लस में तोड़ेंगे, एगो माइनस में रखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ क्लियर हो गया कि इसको हम जब भी तोड़ेंगे तो एगो प्लस में रहेगा, एगो माइनस में रहेगा। ठीक है। अब यदि ये जो एक्स वाला है अगर माइनस में है तो बड़का संख्या माइनस में रहेगा, छोटका प्लस में रहेगा, तभी इसके बराबर आए। तो इसके तोड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, -2 दिया है तो -2 आप ले लीजिए। ठीक है। अब आप तोड़ने के लिए क्या करिए कि इस तरफ एक एक बढ़ाते जाइए, तो -1 -2 है, एक बढ़ा देंगे तो ये -3 हो जाएगा, और जितना बढ़ाइए उतना नीचे लिख देना। तो -2 में हम एक और -3 कर दिए, यानी एक बढ़े। ऐसे तो रियल में होता है -2 से -3 पर गया तो एक कम हुआ। ठीक है ना, लेकिन आपको ये चिन्ह ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि एक एक बढ़ते जाना। तो यहाँ 2 लिखल है तो एक बढ़ेंगे, माइनस अभी हटा देते हैं। ठीक है। 2 लिखल है, एक हम बढ़ा देंगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3। जितना बढ़ाना है उतने नीचे लिख लेना है। ठीक है। तो एक बार 2 एक बढ़ा दिए तो 3 हो गया, तो एक बढ़ाए तो नीचे भी एक लिख लेंगे। अब क्या 3 गुना 1 करेंगे तो 8 आएगा, तो नहीं आएगा, तो ये वाला आपको नहीं होगा जोड़ा। तो शुरू में 1 बढ़ाए थे, अभी हम 2 बढ़ा लेंगे, तो 2 में 2 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा कितना, 4। तो जब 2 बढ़ाए तो जितना बढ़ाना है नीचे उतने लिखना है। ठीक है। तो 2 बढ़ा दिए हैं ऊपर, तो नीचे भी 2 लिखेंगे। अब देखेंगे गुना करके क्या ये दोनों के गुना कैला पे 8 आ जाता है, तो 4 गुना 2 करेंगे तो 4 दूना 8 आ जाता है। ठीक है। यानी ये वाला जोड़ा से आपको 8 नहीं आया तो इसको नहीं लिखना है, लेकिन ये वाला जोड़ा से आपको 8 आ गया तो यही जोड़ा आपको टूटेगा। कितना में टूटेगा, तो 4 और 2 में टूटेगा। ठीक है। अगर 8 नहीं आता तो फिर आगे इसी प्रकार से बढ़ाते जाते, एक एक बढ़ाते जाएंगे, नीचे जितना बढ़ाएंगे नीचे उतना लिखते जाएंगे। तो हम देखें कि शुरू में 1 बढ़ाए तो 3 हो गया, 1 बढ़ाए तो नीचे 1 लिख लिए, तो इससे 3 नहीं कटा। ठीक है। फिर 1 बढ़ाए तो 4, 2 बढ़ाए तो 4 हो गया, तो 2 बढ़ाए तो नीचे भी 2 लिखेंगे, तो नीचे 2 लिख लिए, तो 4 गुना 2 किए 8 आ गया। यानी आपको ये दोनों जोड़ा जो है इससे मैच कर जाता है, यानी जितना इन दोनों के गुना करके आया उतने गुना आएगा जब हम 2 को 4 और 2 में तोड़ेंगे। ठीक है।
अब बात रह गया कि इसमें -8 है तो -8 कब आएगा, तो एगो कोई प्लस एगो कोई माइनस रखेंगे। तो यहाँ अगर माइनस के चिन्ह लगल है तो जो बड़ा वाला संख्या उसको माइनस कर लेंगे और छोटा वाला को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को जैसे है वैसे ही उतार लेना है, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर। अब ये जो -2x है ये आपको टूट गया है 4x और 2x में, तो इसमें आप कोई को आगे किसी को पीछे लिख सकते हैं, -8x और फिर +2x भी लिख सकते हैं, या आपको इच्छा है कि नहीं हम इसी को आगे लिखेंगे तो इसको भी आगे लिख सकते हैं, +2x और -4x। यानी ये वाला ये दो गुणनखंड में टूट गया, यानी -2 को हम तोड़ दिए 2x और -4x में। तोड़ने के नियम होता है कि जितना ये दोनों के गुना करके आएगा उतने ही दोनों के गुना करके आना चाहिए। तो 2 गुना -4 करेंगे तो -8 आ जाएगा, -8 ये दोनों के गुना करके भी आता है। जोड़ने या घटाने पर अपने के बराबर, तो 2x में से 4x चल जाएगा तो -2 यानी अपने के बराबर भी आ जाता है। और यहाँ पर -8 है तो -8 के 8 लिखेंगे। अब क्या होता है कि दो को की यहाँ से जोड़ा हो जाता है, ठीक है ना। और ये दोनों में कौन चीज ऐसा है जो कॉमन है, यानी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। आप इतना समझ गए होंगे तोड़ने के लिए। अब इसमें से कि हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के लिए भी फर्स्ट क्वेश्चन है एकदम हम जीरो से बताएं। ये एक्स स्क्वायर है, इसके मतलब है कि एक्स स्क्वायर के मतलब होता है x गुना एक्स। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देते हैं, 2x लिखा है, 2x के गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना एक्स, ठीक है। अब देखिए इस तरफ भी एगो एक्स है या इस तरफ भी एगो एक्स है, तो ये दोनों आपका कॉमन हो जाएगा। यानी कितना कॉमन हो जाएगा ये दोनों में, तो x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो x ई वाला तो कॉमन हो गया, तो बच गया इस तरफ कितना, तो सिर्फ x बच गया। तो जब बच गया उसको घेर के ऐसे छोटी कोष्ट में लिख लेना, x लिख लेंगे। फिर प्लस के चिन्ह है तो प्लस दे देते हैं, ठीक है। ये 2x में से जैसे x कॉमन आया उसी प्रकार से ये भी x कॉमन आ गया, तब बच गया कितना इस तरफ 2 बच गया, तो यहाँ हम लिख लेंगे +2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -2x में x कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया तो बच गया आपको x और +2। कॉमन के मतलब होता है भाग देना, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि दोनों में x है तो x हम क्या करेंगे, कॉमन ले लिए यानी x से भाग दे देंगे, तो x से x कट गया तो x बच गया तो x लिखेंगे, यानी x से x कट गया तो 2 बच गया तो 2 लिख लिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें से कितना कॉमन होगा, तो इसको भी इसी प्रकार से गुणनखंड कर देंगे। 4x है, इसको हम लिख सकते हैं 4x को 2 गुना 2 गुना x, 4x को लिख सकते हैं तोड़ के 2 गुना x यानी 2 दूना 4 और गुना x करेंगे 4x। इसी प्रकार से 8 को गुणनखंड करिएगा तो 8 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4 4 दूना 8। अब ये दोनों में देखिए 2 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, यानी 2 और 2 दूना 4 आपको कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस अंदर वाला जो लिखाएगा वो प्लस में लिखाएगा। अच्छा ये तो 2x यहाँ से कॉमन हो गया तो बच गया कितना, x बच गया है। फिर माइनस यहाँ कॉमन लिए, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ से देखिए दोनों कॉमन हो गया है तो बच गया है कितना, 2 बच गया है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा ये ध्यान देना, ये जो कोष्ट में आएगा ये दोनों बराबर आता है, अगर बराबर आपको नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं हिसाब में गलती किए हैं, ठीक है। अब ये आपको कॉमन हो गया, कॉमन करने के बाद जो आप कॉमन लिए हैं उसको एक बार लिख लेना है, यानी आप कॉमन लिए हैं x और -4, तो इसको हम लिख लेंगे x -4। और ये दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो दोनों में से कोई एक बार लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, तो एक बार लिख लेंगे कोष्ट वाला को x +2। अब बराबर में लिख देंगे कितना, 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों के अलग अलग तोड़ लेना है, x -4 बराबर 0, तो x बराबर बराबर की इस साइड -4 है तो उस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी x बराबर 4 आ जाएगा। इसी को इस प्रकार से करेंगे, x +2 बराबर 0,
तो एक्स बराबर जिस प्रकार से माइनस था तो प्लस आ गया, प्लस है तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, अब इसी में से एक को कोई को हम अल्फा लिख लेंगे, तो अल्फा बराबर हम लिख लेते हैं 4, और एक को बीटा लिख लेंगे तो बीटा बराबर आ गया -2। जो एक्स के दो गो मान आया उसी में एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे। ये आपको दो शून्यक निकल गया। ठीक है ना, कह रहा था ना कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद के। तो ये आपको शून्यक हो गया, एक आंसर ये हो गया। फिर इसके आगे कह रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के सत्यापता की जांच कीजिए, इसको जांच भी करना। ठीक है, अब जांच कैसे करेंगे, आराम से तो एकदम देखिए सीखते चलना है। जांच करेंगे हम तो इसमें देखिए जो एक्स स्क्वायर के गुणांक रहता है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या रहेगा उसको हम ए कहते हैं। क्या कहते हैं? ए। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई अंक नहीं है, तो कोई अंक नहीं है तो एक एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं, यानी ए के मान एक है। ठीक है, अगर यहीं पे एक्स स्क्वायर जो लिखा है, ये एक्स स्क्वायर की जगह 3 एक्स स्क्वायर रहता तो ये बराबर 3 लिखते, क्योंकि एक गुणांक 3 है। अब कोई नहीं है तो एक माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाला को ए कहेंगे, एक्स वाला को हम खाली बी कहते हैं, जिसमें खाली एक्स रहेगा उसको बी कहेंगे। तो -2 एक्स स्क्वायर है, यानी एक एक्स है तो एक्स के गुणांक -2 है, इसलिए बी बराबर आपको हो जाएगा -2। अब खाली अंक वाला को सी कहते हैं, यानी सी बराबर आपका हो जाएगा कितना? -8। ठीक है, अब जांच करना है, तो जांच करना है तो एक शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब ये देखिए अल्फा था, अल्फा के मान कितना निकल गया है? 4 निकल गया है, तो ये अल्फा के जगह हम 4 रखेंगे, प्लस बीटा, बीटा के मान आ गया -2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -2 बराबर, माइनस है तो माइनस के माइनस लिखेंगे, क्योंकि यह सूत्र में माइनस है तो माइनस के माइनस लिखा जाएगा। फिर आपको बी लिखा हुआ है, तो बी देखिए बी के मान कितना है? -2 है, तो फिर हम -2 लिख लेंगे। अब बट्टा में ए है तो ए के मान देखिए कितना है? तो ए के मान 1 है, यानी बट्टा में 1 लिखेंगे। अब यहां से आगे करेंगे तो आपको ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 हो जाएगा, बराबर यहां करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2/1 हो जाएगा। 4 में से 2 चल जाएगा तो 2 बचेगा, और 1 से 2 में भाग देंगे तो यहाँ भी 2 बचेगा, यानी दोनों बगल बराबर आ गया, यानी ये जो शून्यक निकला है ये सही निकला है। एक होता है शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक, तो शून्यकों का गुणांक जो होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब अल्फा, तो अल्फा के मान यहां से रखेंगे 4 इंटू यानी गुना बीटा, बीटा के मान -2 है तो -2 बराबर सी, तो सी देखिए -8 है तो यहाँ लिखेंगे -8, बट्टा में ए है तो ए के मान 1 है तो बट्टा में ए। अब गुना करिएगा तो प्लस ही माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 4 गुना 2 करेंगे 4 गुना 8, यहाँ -8 में 1 से भाग देंगे -8, यानी ये दोनों भी बराबर है। इस प्रकार से हम सत्यापता के जांच करेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ के बी वाला को तोड़ देना है 2 भाग में, ऐसा तोड़ना है कि जितना ए और सी के गुना करके आए उतना इसको भी गुना करके आए, जोड़ने या घटाने पर अपने के बराबर आए। फिर जितना कॉमन होगा कॉमन कर लेना है, इस प्रकार से अल्फा और बीटा निकल जाएगा। अल्फा बीटा निकालने के बाद एक्स स्क्वायर के मान वाला को ए कहेंगे, बी के गुणांक वाला एक्स वाला गुणांक को बी कहेंगे, और सिर्फ अंक जो रहेगा उसको सी कहेंगे। फिर शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, इस पे जांच कर देना है, और शून्यकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, इस पे जांच कर देना है। ठीक है, तो ये आपको हो गया पहला क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है
दो नंबर क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s और प्लस 1, ठीक है। अब ये दोनों को गुना करिएगा तो देखिए, ये दोनों को गुना करेंगे तो ये भी प्लस यानी 4x² में 1 से गुना करेंगे तो 4s² आ जाए, ठीक है। तभी इसको भी हमको तोड़ना है कोची में, दोनों माइनस में तोड़ेंगे तभी माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। तब इसको कितना में हम तोड़े कि दोनों के गुना करके 4x² आ जाए। तो देखिए दोनों अगर चिन्ह सेम लाना रहेगा, प्लस लाना रहेगा या माइनस लाना रहेगा। अभी तो है लिखा हुआ माइनस में 4, लेकिन आपको दोनों माइनस में लिखना है तब ना यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि ये दोनों गुना करके प्लस आएगा मतलब दोनों माइनस रहेगा तब माइनस माइनस प्लस हो। तो इसमें आपको क्या करना है कि 4 ऐसा आपको जोड़ा बनाना है जिसको जोड़ के 4 आना चाहिए, जब दोनों चिन्ह सेम लाना रहे। तो 3 1 4 होगा, 2 2 4 होगा, और फिर 3 2 2 4 होगा, फिर 1 3 4 होगा, फिर 4 0 4 होता है। 4 इतने अंक से मिलके बनेगा, 3 और 1 4, 2 2 4, 1 3 4, 4 0 4। अब इस सब के गुना करके देखिए क्या 4 आता है, तो 2 गुना 1 करेंगे, 3 गुना 1 करेंगे, 3 4 नहीं आया, 2 गुना 2 करेंगे, 2 दूना 4, यानी ये वाला जोड़ा आपको सही है। तो इसको आप तोड़ लीजिएगा 4s²। अच्छा ये प्लस लाना है तो ये दोनों माइनस में लिखा है, तो यहाँ हम लिखेंगे -2s और -2s, प्लस 1 के 1 लिखेंगे। अब ये दोनों में कॉमन कितना होगा, तो देखिए 4s² है, 4 जो s² है इसको हम लिख लेंगे, 4s² को हम लिखेंगे 2 गुना s² या s गुना s, साइड में कहीं लिख देते हैं। 4s² को लिखेंगे, सॉरी 2 गुना x s² है तो s गुना s, यानी s के पावर 2 है तो s 2 बार लिखा है। फिर यहाँ माइनस है तो -2s है, यानी हम लिखेंगे 2 गुना s। अब देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, एक मतलब 2s दोनों बगल है तो 2s कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 2s हम कॉमन ले लेंगे, तो 2s कॉमन ले लिए तो आपको इस तरफ कितना बच गया, तो देखिए 2 बच रहा है और s बच रहा है, यानी आपको बच जाएगा 2s। फिर बीच में घटाव का चिन्ह तो घटाव लिख दीजिए, यानी से देखिए 2 भी आ गया, s भी आ गया, तो यानी कुछ नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बचता है तो 1 लिखाता है, ठीक है। तो -1 लिखेंगे। फिर यहाँ करेंगे -2s है, यानी 2 गुना s होगा, यानी +1 होगा। अब देखिए इसमें कोई नहीं मिल रहा है, अब कोई नहीं मिलेगा तो आप 1 कॉमन लीजिएगा, तब माइनस है तो -1 कॉमन ले लेंगे, तब माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, और जब भी 1 हम कॉमन लेते हैं तो जितना है वही रह जाएगा, तो 2s रह जाएगा, आई +1 के 1 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी s लिखा है। अब आपको क्या करना है, ये कॉमन वाला को लिख लेना है, यानी कॉमन आप लिए है 2s -1, एक बीच वाला को लिख लेना है, तो ये भी आपको यही है 2s -1, अब बराबर में 0। अब आपको हो जाएगा 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस में 1 तेने जाएगा तो प्लस में 1, अब 2s बराबर 1 तो s बराबर हो जाएगा 1, s के गुणांक है तो आ जाएगा भागा में, यानी 1/2 आ जाएगा। इसको भी इसी प्रकार से कर लेंगे, 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो जाएगा माइनस में, तो इस तरफ प्लस में 2s बराबर 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसको जांच आप कर लीजिएगा अपने से, जांच करने में कोई दिक्कत नहीं है। शून्यकों के योग लिख देना अल्फा प्लस बीटा, इसी को एक को हम अल्फा कहते हैं, यानी अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी आपको आ गया है 1/2। अब इसको जांच आराम से कर लीजिएगा, एक और क्वेश्चन को हम जांच करके बता देते हैं। s² के गुणांक 4 है, ये स्क्वायर वाला के गुणांक को हम a कहते हैं, यानी a बराबर 4 होगा, s वाला गुणांक को b कहते हैं, यानी b बराबर आपको -4 होगा, और सिर्फ अंक रहता है जरा c कहते हैं, यानी c बराबर 1 होगा। अब जांच करिएगा तो शून्यकों की योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा के मान कितना है तो 1/2 है, प्लस बीटा के मान कितना है तो बीटा भी 1/2 है, बराबर ये माइनस के माइनस
बी के मान -4 है तो -4, अब बट्टा में ए के मान 4 है तो 4 लिखेंगे। अब ध्यान देना, इस सूत्र वाला माइनस है या फिर बी भी -4 है तो इस प्रकार से -4। अब दो और दो के एलसीएम 2 होगा तो 2 से 2 एक बार में, यानी 1 + 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4। एक एक जोड़िएगा तो 2/2, अब बराबर यानी 4/4। 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, यानी 1 बराबर 1 आ गया। इसी प्रकार से कर लेना, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा के मान 1/2, बीटा के भी मान 1/2, सी आ गया आपको 1, अब बटा में ए, तो ए के मान 4 है, 1 गुना 1 करिएगा 1, का बट्टा में 2 दूना 4 है, इस तरफ भी एक, सॉरी यहाँ बराबर का चिन्ह है, 1/4 होगा, ये दोनों बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको जांच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 2 हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको है 6x² -3 -7x। तो सबसे पहले देखिए, इसको आपको सरिया लेना है आगे ठीक से। तो आगे x² वाला निकाल लिखा था, यानी 6x², फिर x वाला आपको इसको आगे लिख लेना है, तो माइनस ही हो जाएगा 7x, फिर अंक वाला लिखाएगा -3, ठीक है। अब इसको गुना करिएगा तो देखिए छोटिया 18 गुना करके आएगा, यानी 18x², और ये प्लस है, ये माइनस है तो माइनस आएगा। और जैसे ही माइनस आ जाए तो बाबू हम कहे हैं कि इसको तोड़ने के लिए क्या करना है, एक दने एक एक बढ़ाते जाना, एक दने जितना बढ़ाएगा उतना लिखते जाना, ठीक है। तो 7 में एक बार जोड़ेंगे तो 8 है, एक जोड़े हैं तो 1 लिखेंगे, तो 8 गुना 1 करेंगे तो 18 नहीं आता, यानी ये वाला नहीं होगा। फिर यानी 1 बढ़ा देंगे तो 7 में अभी 2 बढ़ाएंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 2 बढ़ाए तो इन्हें 2 भी लिख देंगे, यानी 9 दूना 18 हो जाता है, यानी आपको ये वाला जोड़ा लिख लेना है तोड़ के, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे 6x², अब माइनस में 9x, और प्लस में हम लिख लेंगे 2। अब 9 गुना 2x करेंगे तो 9 दूना 18x² आ जाएगा, और 2 में से 9 जाएगा तो 7 बच जाएगा, ठीक है। और -3 के 3 यहाँ लिख लेते हैं। तो कोशिश करना है प्लस वाला आगे लिख ले, ठीक है ना। तो हम +2x आगे कर लेते हैं, अब -9x पीछे कर देते हैं। अब ये दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे। 2 से 3 छो कट जाएगा 3 बार में, 2 गो x में से 1 गो x कॉमन आ गया तो 1 गो x बचेगा। ये 2x से 2x कट जाएगा एक बार में, यानी यहाँ 1 लिखा जाएगा। ये दोनों 3 3 से कटेगा तो -3 हम कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 9 3 बार में, x के x लिखा जाएगा। ये भी माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कट जाएगा एक बार में। अब एक बार कॉमन वाला आपको लिख लेना है, 2x - 3 बराबर 0, सॉरी एक बार आगे इसको पोस्ट में लिख देना है, और एक बार बीच में बचा है जिसको लिख देना है, यानी 3x + 1 लिख लेना है। अब आपको हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, 2x बराबर 3, तो x बराबर, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार से इसको कर लेंगे, 3x + 1 बराबर 0, प्लस में तो उस हट जाएगा तो माइनस में, यानी 3x बराबर -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। इसी में एक को हम अल्फा कहेंगे, अल्फा बराबर 3/2, और एक को हम बीटा कहेंगे, नहीं बीटा बराबर -1/3। अब इसको जांच कर लीजिएगा, दो क्वेश्चन को हम जांच करके दिखा दिए, तो अच्छा से इसको जांच कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है 4u² + 8u। क्वेश्चन नंबर 5 भी लिख लेते हैं, 5 आपका है t² - 15, और क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² - x - 4, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें सी है, ये नहीं है, यानी सिर्फ अंक वाला नहीं है,
तो इसमें डायरेक्ट आपको कॉमन ले लेना है। तो 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, यानी 4 हम कॉमन ले लेंगे। यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, यानी 4 यू कॉमन ले लेंगे। तो 4 से 4 कट गया, 2 यू में से एगो यू कट गया, तो एगो सिर्फ यू बच जाएगा। फिर प्लस 4 से 8 कटेगा, 4 दूना 8, 2 बार में। अब बराबर लिख लेना है 0। आपको क्या करना है कि एक बार आपको इस प्रकार से लिख लेना है 4 यू बराबर 0। तो यू बराबर हो जाएगा 0, आई आ जाएगा बट्टा में, यानी 0/4। और 0 में कोई अंक से भाग देते हैं तो 0 हो जाता है। एक बार पोस्ट वाला को लिख लेना है यू प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, एक बार बाहर जो है 4 यू बराबर 0, तो यू बराबर आ गया 0। यू प्लस 2 बराबर 0, तो यू बराबर प्लस में, तो इस तरफ जाएगा तब माइनस में, यानी यू बराबर -2 आ जाएगा। यानी एक आपको हो गया अल्फा बराबर 0, और एक आपको मान लेना है बीटा बराबर -2। अब इसको जांच करिएगा तो ध्यान दीजिएगा, यू वाला को गुणांक को हम ए कहते हैं, यानी आपको ए बराबर 4 है। यू वाला गुणांक को बी कहते हैं, यानी बी बराबर आपको 8 है। और खाली अंक वाला को सी कहते हैं, सी नहीं है तो सी बराबर 0 लिखिएगा। अब इस पे जांच कर लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है जो। ठीक है, दोनों बगल आपको बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका 4 नंबर क्वेश्चन बनेगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 सीधे कहा है टी स्क्वायर, इसमें बी नहीं है, यानी एक्स वाला नहीं है। टी स्क्वायर -15 बराबर में लिख लेना है 0। तो टी स्क्वायर बराबर ही माइनस है, तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। टी स्क्वायर -15 बराबर 0, तो टी स्क्वायर बराबर 15 हो जाएगा। इसमें से टी स्क्वायर हटा देना है, टी स्क्वायर है जिसको खाली टी लिख लेना है। आ स्क्वायर जब हटता है तो दूसरा तरफ वाला ये आ जाता है रूट में, और रूट में आता है तो प्लस और माइनस दोनों लिखाता है। ठीक है, यानी आपको टी बराबर हो गया +-√15। इसी में आपको एक लिख लेना है अल्फा बराबर √15 या +15। अब बीटा बराबर लिख लेना है √15 माइनस में। टी बराबर +-15 आया, एक मतलब एक बार √15 प्लस में है, एक बार √15 माइनस में है, यही दोनों आपको शून्य हो गया। अब इस पे इसको भी जांच कर लीजिएगा। देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा आपको निकल गया √15, अब बीटा आपको निकल गया -√15। अब माइनस के माइनस बी, तब बी एरा में है ये नहीं है, खाली टी रहता है उसको बी कहते हैं, तब बी नहीं है तो 0 लिखेंगे। अब बट्टा में ए, तो टी स्क्वायर के गुणांक को 1 कहेंगे, तो 1 आगे कोई अंक नहीं है तो 1 लिखेंगे। अभी हो जाएगा √15, आई प्लस माइनस -√15 बराबर -0 में 1 से भाग देंगे 0, ये 15 में से 15 चल जाएगा तो ये बराबर भी 0 हो गया, 0 0 आ गया, यानी बनाया हुआ सही है। इसी प्रकार से आपको आगे जांच कर लेना अल्फा इंटू बीटा बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 कह रहा है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो 3x² -x -4 है। ठीक है, अब इसको गुना करिएगा तो देख लीजिए 4 तिया 12 आता है, यानी इसको आपको ऐसा तोड़ना है कि गुना करके 12 आ जाए। ऐसा ध्यान देना, -12 आता है तो एक प्लस और एक माइनस टूटेगा, तो 3x² के 3x²। अब इसको तोड़ लेते हैं हम, प्लस 3x अब -4x में। देखिए 4 गुना 3 करिएगा तो 4 तिया 12 आ जाएगा, और इसको 3 में से 4 जाएगा तो -x बच जाएगा। ठीक है, अब -4 के 4। अब इसमें भी देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन, x दोनों में है तो x कॉमन, तो 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ से एगो x बचेगा, 3x से 3x एक बार में कट जाएगा। यहाँ से -4 कॉमन ले लीजिए, तो -4 कॉमन हो गया तो सिर्फ x बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 एक बार में। अब एक बार कॉमन लिया जिसको लिख लेना है 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। इसी प्रकार से इसको कर लेना है बीच वाला को, तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1 क्योंकि प्लस में। अब इसी को एक अल्फा बराबर हो गया 4/3, और एक बीटा बराबर हो गया -1। ठीक है, तो ये आपको रहा पहला के क्वेश्चन 1 नंबर से 6 नंबर तक। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर हम इसके पार्ट 2 लेकर आएंगे दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है।